भूमि नाम की एक लड़की, वो सिर्फ 26 साल की है। भूमि बहुत मासूम और नेकदिल है। दूसरों की मदद करने का गुण उसमें हमेशा से रहा है। किस्मत ने उसे बदल दिया है। भूमि एक गरीब परिवार में पैदा हुई थी। भूमि के लिए उसका परिवार ही उसकी जिंदगी है। वो अपने परिवार के लिए हर मुश्किल का सामना करने को तैयार है। भूमि की 2 बड़ी बहनें हैं जो शादी करना चाहती हैं। दोनों की शिक्षा सीमित है और न तो कोई नौकरी है और न ही कोई आमदनी। भूमि के 2 छोटे भाई भी हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं। परिवार ही उसकी जिंदगी है, लेकिन वह परिवार पूरी तरह से समस्याओं से भरा है। उसके माता पिता दोनों बीमार हैं और अस्पताल में हैं। उन्हें हर दिन महंगी दवाइयाँ खरीदनी पड़ती हैं। उसकी 2 बड़ी बहनों की शादी होनी है, लेकिन शादी के लिए मोटा दहेज चाहिए। उसके छोटे भाई कॉलेज में पढ़ रहे हैं। हॉस्टल की मासिक फीस, कॉलेज की फीस और दूसरे खर्चे भी उसी के हैं। एक लड़की के कंधों पर इतनी बड़ी मुसीबतें हैं। वो अपनी तनख्वाह से चाहे कितनी भी मेहनत कर ले, पर पैसे न होने से थक जाती है। एक दिन काम खत्म करके घर लौटते समय एक तेज रफ्तार कार ने नियंत्रण खो दिया और भूमि को टक्कर मार दी। भूमि वहीं बेहोश हो गई। 2 मिनट तक उसे समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ है। उसने आंखें खोली और जब किसी ने उसके चेहरे पर पानी के छींटे मारे तो वो हैरान रह गई, क्योंकि उसे टक्कर मारने वाला कोई और नहीं बल्कि उसकी पुरानी दोस्त मल्लिका थी। उसके कपड़े, चप्पलें और फोन बहुत महंगे थे। मल्लिका ने सोने के कई कीमती गहने पहने हुए थे। मल्लिका ने भूमि से माफी मांगी और माफी मांगी। रहने दीजिए। क्या आपको पढ़ाई के दौरान किताबें खरीदने में दिक्कत होती थी? लेकिन अब आप इतने अमीर कैसे बना? मेरी शादी छोटी उम्र में ही हो गई थी। मेरे पति शराबी थे। वो रोज आकर मुझे नर्क दिखाते थे। मेरे 2 बच्चे हैं। मेरे पति शराब पीते थे और लीवर फेल होने से उनकी मृत्यु हो गई। हमारी सारी संपत्ति मेरे पति के अस्पताल के खर्चों को पूरा करने के लिए पर्याप्त थी। उस समय मेरी माँ मुझे और मेरे बच्चों को मेरी माँ के घर ले गई। मेरी माँ ने हमारी हर तरह से आर्थिक मदद की। मैं काम करता था, लेकिन 1 रुपया नहीं कमा पाता था और मेरा बॉस मुझे हर दिन प्रताड़ित करता था। एक दिन मेरी माँ की तबीयत खराब हो गई और मैं उन्हें अस्पताल ले गया। डॉक्टरों को 20 लाख चाहिए थे। उन्होंने कहा कि वे तभी ऑपरेशन करेंगे जब मैं पैसे चुकाऊंगा। उन्होंने कहा कि अगर 1 हफ्ते के अंदर ऑपरेशन नहीं हुआ तो मेरी माँ मर जाएगी। मैंने अपने जानने वाले सभी लोगों से मदद मांगी। मैंने अपने बॉस से भी कर्ज देने की भीख मांगी, लेकिन 1 भी रुपया नहीं दिया गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं या अपनी माँ को कैसे बचाऊं, और आखिरकार मैंने आत्महत्या करने का फैसला कर लिया। तो मैं अकेला ही समुद्र में चला गया और मरने ही वाला था। इसी बीच एक औरत आई और उसने मुझे जबरदस्ती बचा लिया। क्या तुम पागल हो? क्या तुम इतनी कम उम्र में आत्महत्या कर लोगे? तुम्हारी अभी तक शादी भी नहीं हुई है, तुम्हारे कोई बच्चे नहीं हैं, तुमने अभी तक जिंदगी में कोई खुशी नहीं देखी। बताओ तुम क्यों मरना चाहते हो? बताओ तुम्हारे लिए इतनी मुश्किल क्या है? मैंने उसे मेरी माँ के ऑपरेशन के बारे में विस्तार से सब कुछ बताया और उसने तुरंत 20 लाख का चेक निकालकर मुझे दे दिया। जाओ तुम इन पैसों से अपनी माँ को बचा लो। मेरा फोन नंबर लो। ऑपरेशन के बाद मुझे फोन करना। यह कहकर वो वहाँ से चली गई।
मैं स्तब्ध रह गया। मुझे कुछ समझ नहीं आया। मुझ पर विश्वास करने वाले और मुझे जानने वाले किसी ने भी मेरी 1 रुपए की भी मदद नहीं की, लेकिन एक महिला जो मुझे जानती तक नहीं थी ने मुझे बचाया और 20 लाख रुपए की मदद की। उस पैसे से अपनी माँ का ऑपरेशन करवाने और ठीक होने के बाद मैंने उसे फोन किया और उससे बात की। मैंने पैसे देने के लिए उसका शुक्रिया अदा किया और पूछा कि मैं उसके पैसे कैसे लौटा सकता हूँ। देखो, तुम एक लड़की हो, तुम्हारी उम्र अच्छी है। बहुत पैसे वाले अमीर आदमी घर पर अपनी पत्नियों के साथ कभी शारीरिक या मानसिक सुख नहीं पाते। अगर तुम हफ्ते में 2 दिन उनकी तृप्ति कर दो तो वे तुम्हें कोई भी पैसा देने से नहीं हिचकिचाएंगी। मैं उनकी बातें सुनकर हैरान रह गया। मैं सोच रहा था कि मैं उन चारों के बीच कैसे अपना सिर ऊंचा रख पाऊंगा और जिंदा रह पाऊंगा। फिर उसने मुझे कुछ बताया। देखो मल्लिका, चिंता मत करो, चिंता की कोई बात नहीं है। आज तुम अपनी जिंदगी के बारे में सोच रही हो, लेकिन मैं तुम्हारे बच्चों की जिंदगी देख रहा हूँ। इस पैसे से उन्हें अच्छी शिक्षा दो, उन्हें वो जिंदगी दो जो वो चाहते हैं। तुम चाहे कितने भी दिन काम करो, तुम उन्हें अच्छे स्कूल नहीं भेज सकती, उनके लिए मनचाहे कपड़े नहीं खरीद सकती, उन्हें उनकी पसंद की जगहों पर नहीं ले जा सकती, यहाँ तक कि उन्हें उनकी पसंद का खाना भी नहीं खिला सकती। माँ, तुम ऐसी नौकरी क्यों करती हो जो तुम्हारे अपने बच्चों को वो जिंदगी भी नहीं दे सकती जो वो चाहते हैं? मुझे उन शब्दों में कुछ अनजाना सा लगा, पर कहीं न कहीं सही न लगा। नहीं आंटी, आपकी सारी बातें सच हैं, पर कल मेरे रिश्तेदार मुझे कैसे देखेंगे? मैं अपने बच्चों को उनके घर कैसे भेज दूंगी? वो अपने बच्चों को मेरे घर क्यों भेजेंगे? वो मेरे और मेरे परिवार के साथ अछूतों जैसा व्यवहार करेंगे। देखो, जब तुम मुसीबत में थे तो क्या तुम्हारे किसी रिश्तेदार ने तुम्हारी मदद की? चिंता मत करो, सोचो मत। जहाँ गुड़ होगा वहाँ मक्खियाँ भिन भिन आएंगी, जहाँ मिठाई होगी वहाँ चींटियाँ भी भिन भिन आएंगी। इसी तरह अगर तुम्हारे पास पैसा होगा तो तुम्हारे रिश्तेदार दौड़े चले आएंगे। अगर तुम्हारे पास उतना पैसा नहीं होगा तो कोई नहीं आएगा। ऐसे लोगों के बारे में मत सोचो, अपने बच्चों के बारे में सोचो, अपने माँ बाप के बारे में सोचो। इसमें कोई जबरदस्ती नहीं है। अगर तुम्हें अच्छा लगे तभी मुझे बुलाना। तुम्हारी माँ के ऑपरेशन के लिए मैंने जो 20 लाख दिए हैं वो सिर्फ मदद है, तुम्हें मुझे कभी वापस नहीं देने हैं। ये शब्द सुनकर मेरे सारे शक दूर हो गए। इसी दिनों मुझे समझ आया, इज्जत तभी मिलती है जब आपके पास पैसा हो। इसी तरह मैंने ये गाड़ी, पैसे और गहने कमाए हैं। इस जमाने में जल्दी पैसा कमाने का यही तरीका है। मल्लिका ने भूमि को अपनी गाड़ी में बिठाया, उसके घर छोड़ा। मल्लिका ने भूमि से माफी मांगी, अपना फोन नंबर दिया और बहसे चली गई। ये सुनकर भूमि का दिल भारी हो गया। उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। जिस लड़की ने सोचा था कि वो अपने परिवार के लिए अपनी जान दे देगी, उसे अब एक गलत कदम उठाना पड़ रहा था। उसके मन में एक युद्ध छिड़ गया। एक तरफ उसके परिवार का दुख, दूसरी तरफ उसकी इज्जत। हालांकि वो अपने परिवार को बचाने के लिए खुद को कुर्बान करना चाहती थी, लेकिन उसका मासूम मन इसके लिए राजी नहीं था। आखिरकार भूमि का मन कमजोर पड़ गया। शायद मेरे परिवार की जान मेरी इज्जत से ज्यादा जरूरी है, उसने सोचा और आंसू बहाते हुए वो आगे बढ़ गई। हर लड़की जो दहलीज पार करती है उसके मन में सिर्फ पैसा और खुशी ही नहीं होती। गहराई से देखने पर ही हम उस कदम के पीछे छिपी काली कहानी को देख सकते हैं। धन्यवाद। हर महिला का सम्मान करें,